साथियों, सर्दी का समय है। कोल्ड एक्सपोजर से यदि हम ठंडक में फंस जाएं तो हमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इस पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो पहला कॉम्प्लिकेशन हमें हो सकता है हाइपोथर्मिया। यदि हम बहुत देर ठंडक में रहेंगे तो एक समय तक हमारा शरीर काम करता है, इसका इम्यून सिस्टम काम करता है, इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं प्रॉपरली काम करती हैं और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा ठंडक में बहुत ज़्यादा समय तक हमें एक्सपोजर देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समय तक रुकना पड़ता है, तो एक ऐसी पोजीशन आती है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होने लगता है, हम हाइपोथर्मिया की ओर बढ़ जाते हैं। यानी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो घट करके पता चला कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 92 डिग्री फ़ारेनहाइट रह जाता है, तो उस पोजीशन को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसमें होता क्या है कि बॉडी टेम्परेचर पहले तो गिर जाएगा, तो क्या मिलेगा, पहला तो उसको क्या होगा, वो लिथार्जीनेस, उसको धीरे धीरे व्यक्ति लिथार्जी होने लगेगा, यानी सुस्त रहने लगेगा, सुस्त होने लगेगा, सुस्तपन होगा और सुस्तपन होते होते धीरे धीरे बेहोश हो जाएगा। तो पहला कॉम्प्लिकेशन। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन। वो कंफ्यूज हो जाएगा, एक अल्टर्ड सेंसोरियम, एक पागलों की तरीके से बातचीत करने लगेगा। ये भी जो है हाइपोथर्मिया की पोजीशन में हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, सीवीए। उसको कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यदि कम हो गया तो शरीर का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से उसके ब्रेन में खून का थक्का जम सकता है। यानी बिल्कुल हेड इंजरी के पूरे चांसेस, जिस तरीके से हेड इंजरी होती है उसी तरीके से उसको कंटीजेंस हो सकते हैं, उसको सीवीए हो सकता है। तो ये तीनों बड़े ही घातक कॉम्प्लिकेशन हैं। तो हाइपोथर्मिया में न जाने दें, बहुत देर कोल्ड एक्सपोजर होता है तो व्यवस्था करें, बहुत देर तक कोल्ड एक्सपोजर न दें बॉडी को। और एक हाइपोथर्मिया हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट, बहुत ज़्यादा देर ठंडक में रहने से हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी हाथ पैर हैं, इनकी उंगलियां, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, इनमें ब्लड सप्लाई बहुत कम होने की वजह से ये टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। और कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाने की वजह से वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं वो पूरी तरीके से परमानेंटली ख़राब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जिसको हम लोग फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। यानी उनमें गैंग्रीन वाली पोजीशन बन जाती है, वो उंगलियां परमानेंटली या हाथ पैर परमानेंटली, कोई भी अंग परमानेंटली ख़राब हो जाता है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। ये भी एक बड़ा ही घातक कॉम्प्लिकेशन है, इससे भी बच के रहने की ज़रूरत है। तीसरा रेनाउट्स फिनोमिना। रेनाउट्स फिनोमिना यानी जो लोग ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनके जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी यदि
व्यक्ति को रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या और कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो वो ऑटोइम्यून डिजीज़ प्रेसिपिटेट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसको रेनाउंस फिनोमेना कहते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन कोल्ड एक्सपोजर में हो सकते हैं।